सबसे पहले आपके मन में विराजते ईश्वर को मेरा प्रणाम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर परिवार में सुख शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य हमेशा बना रहे। अक्सर हम अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटी छोटी गलतियाँ करके बड़े बड़े दुखों को आमंत्रित कर लेते हैं और हमारी उन छोटी छोटी गलतियों से हमारे जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती है। हमारे द्वारा की गई छोटी सी भूल हमारे किसी खास ग्रह को कमज़ोर कर देती है और फिर उन कमज़ोर हुए ग्रह के परिणाम हमें जो है भुगतने पड़ते हैं। और यदि हम वो छोटी छोटी भूल न करें तो हम बड़ी बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। और क्या है वो छोटी छोटी भूलें और उनसे कौन कौन से ग्रह जो है कमज़ोर होते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर हो सके तो आप इसे लिख कर रख लीजिए। सूर्य ग्रह कैसे कमज़ोर होता है, ध्यान से सुनिए। यदि आप खाना खाते समय अपने हाथ जो है जूठे हाथ बार बार अपने सिर पर लगाते हैं तो इससे आपका सूर्य ग्रह जो है कमज़ोर होता है। इसलिए खाना खाते समय अपने सिर पर अपने जूठे हाथ न लगाए और खाना खाने के बाद भी तुरंत जो है अपने हाथ आप धो ले। अब चंद्रमा कैसे कमज़ोर होता है? चंद्रमा कमज़ोर होता है यदि आपके घर में नल टपकता है या आपके परिवार में कोई भी पानी को व्यर्थ गवाता है। इसलिए यदि कहीं से पानी टपक रहा है तो तुरंत ठीक करवा ले और फालतू में पानी वेस्ट करना भी बंद कर दे, पानी की बचत करें। तीसरा है मंगल ग्रह। यदि आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखें। यदि गुस्सा आपके काबू में नहीं है तो आप मेडिटेशन करें, योग करें। चौथा ग्रह है बुध ग्रह। और अब बुध ग्रह कमज़ोर क्यों हो जाता है? यदि आप झूठ बोलते हैं और आप बात बात पर बिना बात के झूठ बोलते हैं, बिना बात पे झूठ बोलते हैं और उस बात का कोई मतलब भी नहीं होता और उसको आप बढ़ा चढ़ाकर झूठ बोलकर बोलते हैं तो इससे आपका बुध ग्रह कमज़ोर हो जाता है। इससे आपकी तर्क वितर्क करने की क्षमता भी जो है छीन हो जाती है और आप अपनी सही बात को भी सही सिद्ध नहीं कर पाते। इसलिए झूठ बोलने की अपनी जो आदत को आप जरूर बदलें और उसे सुधारें। पांचवा ग्रह गुरु। यदि आप बड़ों का आदर नहीं करते, उनका अपमान करते हैं तो इससे आपका गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाता है और आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। हमारे बड़े बुजुर्ग इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि बड़ों का आदर जरूर करना चाहिए। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसे आप नोट करते जाए ताकि आपको छोटी छोटी गलतियों के बड़े बड़े परिणाम न भुगतने पड़े। अब सुनिए शुक्र ग्रह के बारे में। यदि आप अपनी पत्नी या महिलाओं का सम्मान नहीं करते तो इससे आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर होने लगता है। और शुक्र ग्रह आपके रूप और सुंदरता का भी कारक है। इसलिए यदि आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है तो आपकी सुंदरता एवं आपका आकर्षण भी धीरे धीरे जो है कम होने लगता है। तो बेहतर होगा कि आप अपनी पत्नी और अन्य महिलाओं का भी पूरी विधि विधान के साथ सम्मान अवश्य करें। अब सातवां ग्रह शनि ग्रह है। शनि ग्रह तब कमज़ोर होता है जब आप आलस करते हैं। आपके आलस करने से आपका शनि ग्रह कमज़ोर हो जाता है। साथ ही यदि आप गरीबों या अपने नौकरों का अपमान करते हैं तो उससे भी आपका शनि ग्रह कमज़ोर हो जाता है। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आज से ही ऐसा करना बंद कर दें, आलस को त्याग दें और गरीबों को, अपने नौकरों का आप सम्मान करें। अब सुनिए आठवां ग्रह राहु। राहु एक छाया ग्रह है। ये तब कमज़ोर होता है जब आप दूसरों की इधर उधर की शिकायत करते हैं, चुगली करते हैं। इन शिकायतों से जितना नुकसान उन्हें होता है उतना ही आपका राहु भी कमज़ोर हो जाता है। आपको नुकसान जरूर मिलेगा और आपको राहु के कमज़ोर के फल भुगतने जरूर पड़ते हैं। और अब सुनिए नौवां ग्रह केतु। केतु भी एक छाया ग्रह है और ये ग्रह तब कमज़ोर होते हैं जब आप किसी भिखारी को बुरा भला कहते हैं। यही कारण है कि जब हमने भिखारी को भीख नहीं देनी होती तो हम उसे कहते हैं माफ़ करो, हमें उसे बुरा भला नहीं कहते। तो इसलिए कभी भिखारी को चाहे आप भीख ना दें लेकिन बुरा भला उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं बोलो। यही हमारा संस्कार है और यही हमारी संस्कृति है। आप भी इस पर कायम रहे, सबका सम्मान करें। अगले वीडियो में मैं आपको
और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक अगली वीडियो की इन्फॉर्मेशन जल्दी से पहुँच जाएगी। तो मेरी एक बार फिर से ईश्वर से प्रार्थना है कि वो लोग जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, ईश्वर उनके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि और स्वास्थ्य हमेशा बनाए रखे। मेरे प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक आप अवश्य कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए जय भैरव बाबा की जय भोलेनाथ।